दूसरा नुक्ता, पहला था नेवर स्टॉक, दूसरा बाय कैश सेल कैश। वो जो दुकानों में लिखा होता है ना, उधार मोहब्बत की कैंची है, उधार अगले चौक से, या वो जो एक बड़ी एक फनी मुहावरे से दुकानों में लिखा, सेल कैश बाय कैश। सही। व्हेन यू बाय कैश यू गेट द बेस्ट रेट्स। अगर आप कारोबारी हैं, अगर आपने बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, आप एक चीज़ क्रेडिट पे लें, अगला बंदा आपको बड़ा एक हाई रेट लगाता है। बिल्कुल एक हमारे मुआशरे का अलमी है। बिल्कुल। वो कहते हैं बाय कैश सेल कैश। फिर आपको नुकसान का खतरा भी वहाँ होता है जहाँ पे आप उधार बेच दें, वहाँ पे पेमेंट्स मर जाती हैं। जी हाँ, जी हाँ। 100 कबाते हैं। सही बात। इसके ऊपर भी आप 10,000 पॉइंट्स हैं। तीसरा पॉइंट, किसी सौदे का ऐप ना छुपाओ। सही। आप मुझे एक बात बताएं, पूरे पाकिस्तान के अंदर नाम लेके बताएं कोई हम कह सकें यार ये वो ताजर है जो अपने सौदे का ऐप नहीं छुपाता। बताएं आप, आपके ज़हन में कोई नाम है? अभी गाड़ियों के लिए मैं रिसर्च कर रहा था, तो वो जो एक्सपीरियंस मेरा हुआ वो आपकी सोच है, कैसे कैसे ऐप छुपते हैं, गाड़ियाँ लोग बेच देते हैं, झूठ के बाद काम नहीं चलता, जस्टिफाई करते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, एक बंदा अगर ये अज़म कर ले कि मैंने गाड़ियों का ऐप बता के सौदा देना है, तो मैं समझता पूरा पाकिस्तान उससे गाड़ियाँ खरीदेगा। पीपल विल नॉट केयर फॉर मनी, क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का कितना इजाफा होगा इन असूलों पे चले ना। क्रेडिबिलिटी। और सर जापान के अंदर एक बंगाली था, ये अर्ली 90s की बात है, वो अर्ली 90s, सॉरी मैं कह रहा हूँ मिड 90s की, मतलब वो गाड़ियों का काम करता होता था, गाड़ियों का ही। और वो ना उसकी एक खासियत थी, ही वॉज ए वेरी गुड मुस्लिम। वो कोई भी गाड़ी बेचता था उसका ऐप बताता था साथ, एंड ही गॉट सो मच पॉपुलैरिटी कि जापान के अंदर इस्लाम वहां से फैला। लोगों ने कहा यार अगर ये किरदार है, ये मुसलमान है, तो इस्लाम कबूल करो। क्या बात, किरदार से मुसलमान हुए। सही बात, सही। सर इन 3 पॉइंट्स पे बताएं, आप इन 3 पॉइंट्स को पकड़ लें, आप नाकाम हो गए। मैं जिम्मेदार। अच्छा, यूथ अक्सर कहती है जी कि कारोबार बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में। मैं इस पे पता क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ अगर तो उन उसूल पे चलना है ना जो स्टेटस को है, करंट स्टेटस को है, फिर तो वाकई मुश्किल है। बदमाशी और वो झूठ और फरेब और रिश्वतें देना, फिर तो वाकई बड़ा मुश्किल है। लेकिन थोड़ा सा सोचो कि यार ऑनेस्ट बंदा है ही नहीं आज के माशरे में, सच बोलने वाला, सौदे का है बताने वाला, तो तुम्हारे लिए तो इतना आसान है। कंपटीशन ही नहीं है आपका, कंपटीशन ही नहीं है आपका। आपकी तो मार्केट आपकी है, मार्केट सारी आपकी है, धड़ाधड़ लोग लेंगे। आप ये 3 चीजें अपनाए ना, आप अपनी नीयत सही करके चले ना घर से। हाँ। आप घर से एक दिन चलें, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नीयत आज मेरी ये है अल्लाह ताला से कि यार मैं अल्लाह ताला अपनी मखलूक को भी मुझसे फायदा पहुंचा और मुझे रिज़्क़ हलाल फराख अता कर। करें आप ये अहद, एक दिन घर से निकलते हुए उस दिन अहद करें, आज के दिन मैं कारोबार के अंदर कोई झूठ नहीं बोलूंगा, आज के अंदर मैं किसी से कोई दगा नहीं करूंगा, कोई फरेब नहीं करूंगा, मैं अपने सौदे का कोई ऐप नहीं छुपाऊंगा, मैं सच बोल के सौदा दूंगा। उस दिन अगर आपको सबसे ज्यादा मुनाफा ना हुआ तो आप क्या लेना, ये तजर्बा गलत है। आप नीयत सही लेके तो चलें। सही बात। घर से जब आपकी नीयत शैतान को साथ लेके चलेंगे, आज मैंने फलां बंदे को जो है ना वो दिहाड़ी लगानी है, ये एक लाहौरी कल्चर में तो ये बड़ा वर्ड है ना, दिहाड़ी लगानी है। सही। क्रेडिबिलिटी का ख्याल ही नहीं लोगों को है ही नहीं इस मुआशरे के अंदर। ये मुआशरा बेहिस कुछ हो गया है, कुछ हमने किया है, कोई किसी का क्यों काम आए। हाँ। यहाँ पे काम आने वाला बंदा हमेशा बुरा बनता है। ऐसे ही है, अच्छाई से ईमान उठ चुका है। मैं अगर अच्छाई से देखिए ना, बात सुने, वो एक मिसाल आपको देता हूँ। 2 दोस्त बैठे हुए, एक बड़ा सच्चा वाकया है। दोस्त मैंने जरा थोड़ा सा इसको ना पर्दा डाल दिया। मेरे फैमिली का एक फर्द बैठा हुआ, चले और खोल दे, मेरे वालिद साहब बैठे हुए। एक ना उन्होंने वाकया बता रहे, कहते हैं वो एक ना बंदे ने किसी बंदे से उधार लिया, उधार मांगा, तो उसने इनकार कर दिया कि यार नहीं, मेरे पास उधार नहीं है, मैं नहीं दे सकता। मतलब उसने दूसरे से मांगा, उसने उधार दे दिया। कहता वो कमिटमेंट थी 1 महीने की, वो 1.5 महीना हुआ, 2 महीने हुआ, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद उसने कहा यार पैसे यार मेरे दे दो, जरा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ।
वो कहते यार तू चंद पैसों के लिए मेरे से इस तरह कर रहा है। तो उसने मेरे वाले से कुछ शिकायत लगाई, तो मेरे वाले साहब ने कहा तूने एक बंदे से उधार मांगे, उसने तुझे स्ट्रेट रिफ्यूज कर दिया, तो आज वो तेरे साथ फिरता भी है, इसका मतलब वो सही था। एक बंदा तेरे मौके पे काम आया, तू उसके पैसे इस्तेमाल किए, और आज तू उसको कह रहा है कि यार इतने से पैसों के, तू उसको पैसे दे, तू इतने से पैसों के लिए क्या कर रहा है। सर हमने बात पता क्या, हमारे पास हम लोगों ने इस्लाम को सीखा नहीं है, हम लोगों को पता ही नहीं है कि कर्ज कितना बड़ा बोझ है। शहीद सीधा जन्नत में जाएगा, लेकिन कर्ज अगर होगा तो कर्ज का हिसाब देगा। सही बात। कर्ज माफ नहीं है जब तक बंदा ना माफ करे। सही बात। और आपको पता है इस बात का, जो बंदा किसी से कर्ज ले, जिस बंदे ने कर्ज दिया वो उसका गिरेबान भी पकड़ सकता है। इतनी इजाजत इस्लाम ने दी है कि भाई दे पैसे। सही, मतलब इतनी सी ह्यूमिलिएशन मैं समझता हूँ कि इस्लाम ने इजाजत दी है अगर आपका कोई बंदा कर्ज वापस नहीं कर रहा। सही बात। तो यार आप यहाँ पे आपको लेन देन की परवाह नहीं है, आपका लेन देन भी मुसलमानों वाला नहीं है, किरदार भी मुसलमानों वाला नहीं है, कमिटमेंट भी मुसलमानों वाली नहीं है। आपका कल जो है वो सर्टिफाइड किस्म के जो है वो एक बहाना है, सर्टिफाइड बहाना है कि कल परसों कर लेंगे। यू आर नॉट डेफिनेट। अच्छा, मुझसे सबसे कॉमन सवाल ना पुलिस ट्रेनिंग में भी ये हुआ जी कि बड़ी आपने प्यारी बातें की, अच्छी बातें की, कुरान और हदीस कोट किया, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यार है तो ऐसा कोई भी नहीं। दूसरी बात, ऐसा जो बनने की कोशिश करता है वो फिर उसको लोग दबाते हैं। ये वो मैंने कहा यार देखो, ये ब्लेम गेम ना करो कि है कोई नहीं या फलाना नहीं बनने देता, तुम बन के दिखाओ ना। स्टार्ट फ्रॉम योर ओन एग्जाम्पल। बेटर टू लाइट वन स्मॉल कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस। तुमसे चेंज आएगी, तुम कुर्बानी दोगे थोड़ी सी, तुम मिसाल कायम करोगे। ये एटीट्यूड ना मैं बड़ा इससे तंग हूं कि यार मैं कैसे करूं, क्यों करूं, डिमोटिवेशन आ जाती वगैरह। मैं इस बात पे 100% कन्विंस्ड हूं। लोगों की परवाह करना छोड़ दें। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, खत्म। तुम्हारे लिए तुम्हारा रब काफी है। तुम स्टेप लो। फैज़ा अज़म्त फतवक्कल अलल्लाह, करो तवक्कल करके करो तो सही काम। बिल्कुल तवक्कल, यकीन करोगे यार, जब अज़म कर लिया फिर करो तवक्कल करो अल्लाह पे। अल्लाह दे। फैज़ा अज़म्त फतवक्कल अलल्लाह, करो तवक्कल। बिल्कुल बिल्कुल। यार जब तुम्हारा रब ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, यार तुम्हारा रब 70 माओ से ज्यादा शफीक है। वो तुमसे मोहब्बत करता है। तुम उसकी तरफ एक कदम बढ़ा के देखो, कैसी तुम्हारे पर रहमतों की बारिश होती है, कैसे तुम्हारे ऊपर बरकत का नुज़ूल होता है। तुम्हारे तसव्वुर वहमो गुमान में भी नहीं होगा। सही बात। तुम अपने रब पे यकीन तो करो, उम्मीद तो लगाओ, सही बात, दुआ तो करो, फैलाओ तो सही हाथ। कभी जिंदगी के अंदर 2 नफल पढ़ के दुआ मांग के एक लज्जत तो लो। कभी रात की तरीके में अपने रब से गुफ्तगू तो करो, अपने रब से मांगो तो सही। क्या बात, बिल्कुल ठीक। ये तजर्बा करे।